गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे समास प्रकरण। समास प्रकरण। समास किसे कहते हैं? अब देखिए, अब संस्कृत में अगर लिखते हैं तो सम, सनम, समासः लिखते जाइए कॉपी पे। सम सनम समासः, यह समास का संस्कृत में परिभाषा हुआ। अब इसको तोड़कर हिंदी में लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे रामस्य गृहम्। अब देखिए, यहाँ रामस्य हमने लिखा है, रामस्य गृहम्, राम का घर, राम का घर। अब देखिए यह कौन सा है? संबंध का के की। यह है संबंध का के की, यह विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए पदान से जुदाई, संबंध का के की, षष्ठी विभक्ति। तो यह विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हुआ है कि नहीं? अब देखिए, रामस्य गृहम्, राम का घर, ये एक हो गया है और यहाँ तोड़ दिया गया है। यह राम का घर न लिख करके रामस्य गृहम् हमने लिखा, यह विभक्ति चिन्ह छोड़ करके। यह कह रहा है ना कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला, लिखते जाइए, अव्ययी भाव समासः। दूसरा, तत्पुरुषः समासः। तीसरा, बहुव्रीहि समासः। और चौथा, द्वंद्व समासः। ये 4 जो हैं समास के भेद होते हैं। ठीक है, ये आपका CW है 10/7/20। समझ में आया? ये आप लोग लिख लीजिए और इसे याद करके आना है, यही होमवर्क आप लोग का रहेगा।